जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए जीके जीएस बच्चों, जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट का प्रश्न लेकर के आए हैं एएलपी टेक्नीशियन वालों बच्चों के लिए। जो भी बच्चे का एग्ज़ाम टेक्नीशियन का 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच है, 29 दिसंबर के बीच है बच्चों, वो बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। और जो एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, ग्रुप डी आने वाला है बच्चों, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चे की जो तैयारी है वो बेहतर करने के लिए हमने जीके जीएस का क्लास लेकर के आए हैं। और डेली ये क्लास चलता है बच्चों, 2 क्लास डेली चलता है, तो इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो साथियों, ये सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे से उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद कि ये सेशन कैसा लगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास अटेंड जरूर करेंगे, डेली करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, आप और हम मिलकर आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया। लाहौर का जो किला है बच्चों, उसका निर्माण बोला जा रहा है किसके द्वारा किया गया। इसके पहले जो सुबह का क्लास था बच्चों, उसमें हमने 45 प्रश्नों तक किया था और 45 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाहौर के किले का जो निर्माण है प्यारे साथियों, वो करने वाले व्यक्ति थे अकबर। अब अकबर का मकबरा आपसे पूछ दिया जाए, मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा हो जाएगा बच्चों अकबर का मकबरा। अकबर बच्चों अशिक्षित था, अशिक्षित था। कौन था बच्चों अशिक्षित, तो अकबर था। अगर अकबर का शासन काल पूछा जाए कि शासन कब से कब तक किया है, शासन बच्चों अकबर ने शासन कब से कब तक किया, तो 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने शासन किया था। ठीक है। शाहजहां का बच्चों, शाहजहां स्क्रीनशॉट लीजिएगा इतना, शाहजहां ने बच्चों ताजमहल बनवाया था। ताजमहल अगर पूछ दिया जाए किसने बनवाया, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज, मुमताज महल की याद में, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु बच्चों 1707 ईस्वी में हुई और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ए इज द राइट आंसर है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ। तो देखिए, भारत में जो चुनाव हुआ है बच्चों 1952 में हुआ था और राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव मई 1952 में हुआ। ठीक है। भारत रत्न बच्चों, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का बच्चों प्रथम नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिक की अगर बात करें कि कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक हैं। अगला देखिएगा, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है। पिन जोन बोला जा रहा है बच्चों कि भारत कितने पिन जोन में विभाजित है, तो ये आपका हो जाएगा 9 पिन जोन में विभाजित है। कर्क रेखा बच्चों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रहेगा बच्चों। तटीय रेखा बच्चों कितने हैं भारत में, तटीय रेखा तो ये 9 हैं। अगला प्रश्न है वो देखना है, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा। तो साथियों, इंसुलिन की बात किया जा रहा है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, हार्मोन। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो पूछा जाएगा कि कौन सा रोग होगा, तो इंसुलिन की कमी से प्यारे साथियों मधुमेह रोग होता है। मधु तो मूध लिख दिए हैं ना, मधुमेह। मधुमेह रोग जो है बच्चों,
यह इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, अब देखिएगा इंसुलिन में लोहा जो तत्व है बच्चों अंश होता है, लोहा तत्व का अंश होता है। लोहा बच्चों यह रक्त में भी पाया जाता है, रक्त में आयरन पाया जाता है जिसे लोहा कहते हैं। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है बच्चों? तो क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण जो पत्ती है, पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। पत्ती वो नहीं समझिएगा कि पत्ती हाउस रेंट, नहीं भाई, पत्ती पेड़ का पत्ती हो गया जो। अगला प्रश्न देखिएगा, कॉपर है बच्चों, तांबा Cu जिसका संकेत होता है 29 परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों ऊंचाई बढ़ता है ना तो वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब घटेगा, ऊंचाई घटेगा तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। अगला है, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? सबसे पहले अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात कर दिया जाए कब किया गया, तो ये दोस्तों किया गया है 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वान झील कहाँ पर स्थित है? तो वान झील जो है प्यारे साथियों यह तुर्की में हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यह तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट, मादक पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मादक जो पदार्थ हैं उसमें तत्व पाया जाता है बच्चों इथाइल अल्कोहल। क्या पाया जाता है बच्चों? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ओके, अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह 2021 में कहाँ हुआ था? सॉरी 1921 है भाई, 1921। अब देखिए मोपला विद्रोह बोला जाएगा तो यह 1921 में हुआ था। 1921 में बच्चों मोपला विद्रोह केरल के बच्चों मालाबार तट में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? मालाबार तट में। कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल बच्चों जहाँ की साक्षरता जो अगर पूछ दिया जाए ना, साक्षरता तो सबसे अधिक है, सबसे अधिक साक्षरता, लिंगानुपात भी अधिक बच्चों। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का अगर आपसे बगीचा पूछा जाए तो यह केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी अवंती की राजधानी पूछा जाए तो उज्जैन हो जाएगा। कहाँ होगा बच्चों? उज्जैन उत्तरी अवंती की राजधानी है। सर्वप्रथम जाजिया कर किसने लगवाया था? जाजिया कर को पूछा गया कि सबसे पहले किसने लगवाया था, तो बच्चों मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने जाजिया कर को सबसे पहले लगवाया था। मोहम्मद गजनवी बच्चों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था जिसमें से 16 बार इसकी हार हुई थी, एक 17वां बार जीत गया था। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव द्वारा जो निर्माण किया गया बच्चों पहला तत्व अगर पूछा जाए तो पोलोनियम हो जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना प्यारे साथियों अगर पूछा जाए तो हो जाता है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। तारिख उल हिंद की रचना किसने की थी? तारिख उल हिंद की जो रचना है प्यारे साथियों ये करने वाले व्यक्ति हैं अलबरूनी। अलबरूनी ने तारिख उल हिंद की रचना की है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो सबसे पहले बच्चों दिल्ली में स्थित जो अशोक स्तंभ है उसका पता टी पैथलर ने लगाया। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है प्यारे साथियों यह अकबर के शासन काल को कहा जाता है। और अकबर के बारे में जानेंगे बच्चों तो अकबर ने, बोला जाए कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा
का निर्माण किसने करवाया बच्चों? अकबर ने 1571 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की थी? तो दीवान ए वकूफ़ की रचना अगर पूछा जाए बच्चों किसने किया, तो ये करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ़ की रचना की है। नेक्स्ट है, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने बच्चों बरहुत स्तूप की निर्माण करवाया। समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का अगर नेपोलियन पूछा जाए, नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। धर्मपाल ने साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है प्यारे साथियों, ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। और ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की है। कांग्रेस की बच्चों क्या की हैं? स्थापना किए हैं। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने साथियों 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चला था। रेल चला 1853 में, मुंबई से लेकर के बच्चों, मुंबई से कहाँ कहाँ के बीच चला पूछा जाए? तो मुंबई से थाने के बीच चला, जिस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। अगला, ये जो लॉर्ड रिपन है बच्चों, इतना नोट कीजिए, रिपन ने भारत में सफल जनगणना की अगर बात किया जाए किसने करवाया, तो रिपन ने करवाया 1881-82 में सफल जनगणना, जो कि भारत का सेकेंड जनगणना था। अगला है प्रश्न, वो देखना है आपको, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ब्राह्मण पर जजिया कर बच्चों फिरोजा तुगलक ने लगाया। ए और राइट हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को, किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बच्चों शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक प्यारे साथियों ये था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब की मृत्यु बच्चों 1707 ईस्वी में। इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? तो इबादत खाना को साथियों अकबर ने 1575 ईस्वी में बनवाया था। 1575, 1575। ओके। अगला प्रश्न, राज हड़प नीति का संबंध किससे है? तो बच्चों राज हड़प नीति का संबंध बोला जा रहा है तो ये हो जाएगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। रिपन ने सफल जनगणना, सफल जनगणना, सफल जनगणना बच्चों किसने करवाया? रिपन। कर्जन ने साथियों बंगाल का विभाजन किया था। अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। सफल जनगणना किसने भारत में करवाया था? तो लॉर्ड रिपन ने। सेकंड जनगणना था जो कि 1881 में हुआ। अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बच्चों राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाए थे। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? किसके शासनकाल में बच्चों? तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
सबके बारे में हमने बता दिया था। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तो बच्चों अकबर का शासनकाल सबसे लंबा रहा, 1556 से लेकर के 1605 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला पहली भारतीय बच्चों मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराए थे। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो चीन की दीवार के निर्माण के बारे में जाने बच्चों तो 221 ईस्वी पूर्व हुआ। 221 एडी में चीन के दीवार का निर्माण हुआ। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? तो श्री गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया। और एक थे बच्चों बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों जला दिए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय को श्रीगुप्त ने बनवाया। अगला हो जाएगा वो देखना है आपको, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना किए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बताइएगा, किस अधिवेशन में हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बच्चों बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। हिंदी की अगर लिपि की बात कर दिया जाए तो देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों गोपाल ने किया था। किसने किया? गोपाल जी हो जाएंगे, गोप जी हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हुरुम ने कांग्रेस की क्या किए थे? स्थापना किए थे। महात्मा गांधी बच्चों 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है? ये हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी की कृति हो जाएगी, तारीख ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया? तो यह 1564 में अकबर ने जाजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों, नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो नूरजहां के बचपन का नाम था प्यारे साथियों मेहरुनिया, मेहरुनिया था। ऑप्शन बी राइट होगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट की अगर बात करें बच्चों तो यह संबंधित हो जाएगा बाल विवाह से। ठीक है, बाल विवाह से बच्चों। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में हुआ, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था। अगला है प्रश्न, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? ईसा मसीह के माता का नाम पूछा गया बच्चों, तो यह मेरी हो जाएगी। माता का नाम क्या था? मैरी। ओके, अगला प्रश्न, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का बच्चों सबसे लंबा अभिलेख जो है वो है 7वां अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अशोक ने बच्चों कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था, जिसमें अशोक की हुई थी बच्चों जीत। नेक्स्ट है वो देखना है आपको, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा था बच्चों, जानते हैं कौन? ये था राजा राजेंद्र तृतीय। राजा राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न देखिएगा,
अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई थी? तो ये बच्चों 1577 ईस्वी में अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी, नगर की स्थापना की गई थी। रुपया का अंतिम बार उन्मूलन कब किया गया? तो बच्चों 1991 में तो हुआ, लेकिन कब डेट पूछा गया तो 1 जुलाई 1991 में रुपया का अंतिम बार अवमूल्यन हुआ था। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? प्यारे साथियों, कलीमुल्लाह ने बहमन वंश का अंतिम शासक था। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? खानवा का युद्ध पूछा जा रहा है, तो ये बच्चों 1526 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी। पानीपत का अगर पूछा जाए बच्चों फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय 1556 में। अगला प्रश्न है बच्चों, वो देखना है आपको। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु पूछा गया कौन थे, तो ये थे बच्चों औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम। यह औरंगजेब के गुरु थे। द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट के लेखक हो जाएंगे माइकल एंजेलो। ऑप्शन डी राइट है। अगला है बच्चों, वो देखना है आपको। 1688 में पूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति पूछा गया, तो ये हुआ था प्यारे साथियों, जानते हैं कब? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट का अगर बच्चों जन्मदाता पूछ दिया जाए, जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंग्लैंड को। अगला है वो देखिएगा। महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो महासागरीय जो जल है इसका तापमान अगर पूछा जाए बच्चों, पूछा जाए क्या, पूछा गया है, तो यह होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। सी जो है वो राइट होगा। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। भारत चीन के बीच पंचशीला समझौता कब हुआ था? तय हुआ था बच्चों 20 अप्रैल 1954 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी तक बच्चों जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देंगे ये सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद बच्चों।